जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या। एक ऐसा एक्टर, ऐसा सिंगर जैसा कभी न कोई हुआ है और ना होगा। किशोर कुमार टैलेंट के वो समंदर थे जिनसे जितना सीख लिया जाए वो कम था। आज हम किशोर कुमार के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो शायद ही कभी आपने सुनी हो या पढ़ी हो। तो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि किशोर कुमार बहुत हरफनमौला किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपने घर के बाहर बेवेयर ऑफ किशोर के नाम से का साइन बोर्ड लगा रखा था। एक बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर एच.एस. राविल उनके घर आए। जब उन्होंने किशोर से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया तो किशोर ने उनका हाथ काट लिया। घबराकर राविल ने पूछा कि यह क्या किया, तो किशोर कुमार बोले, मेरे घर में घुसने से पहले बोर्ड देखा कि नहीं। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। एक बार की बात है कि किशोर कुमार ने अपने घर पर एक आर्किटेक्चर को बुलवाया और उससे कहा कि मुझे ऐसा घर बनाकर दो जिसके हर कमरे में बस पानी ही पानी हो और मेरा बेड पानी में तैरे। इतना ही नहीं, किशोर ये चाहते थे कि उनकी बेड के पास एक नाव हो जिस पर बैठकर वे डाइनिंग हॉल तक जा सकें। भले उनका ये सपना सच न हो सका, लेकिन चाहत किशोर की यही थी। समझो इशारे हॉर्न पुकारे। और क्या आपको पता है कि किशोर दा पैसे को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर थे। किशोर कुमार के करीबी बताते हैं कि वैसे तो किशोर का गला खराब रहता था, लेकिन जैसे ही उन्हें गाने के पैसे मिल जाते थे उनका गला ठीक हो जाता था। करीबियों ने यह बताया कि जब किशोर पैसा है कैसा गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तब उन्होंने अपने एक दोस्त से बोला कि देख, जब हम मरने वाले होंगे तब सारा पैसा अपनी छाती पर बांध लेंगे, तब मरेंगे। साथ ही यह भी कहा था कि अगर मरने के बाद कोई हमारा पैसा लेने आए तो उठकर उसको थप्पड़ मारेंगे। इन बातों से पता चलता है कि कितने चुलबुले और मजाकिया थे अपने किशोर दादा। पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा। राजेश खन्ना और किशोर कुमार बहुत ही अच्छे दोस्त थे और यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे की बहुत सी बातें मानते थे। 1976 में राजेश खन्ना की महबूबा फिल्म उस दौर की हिट फिल्मों में शुमार है। इस फिल्म का सुपरहिट गाना मेरे नैना सावन भादो को किशोर कुमार ने बहुत ही खूबसूरती से गाया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद ही आप जानते हो। असल में यह गाना पहले मोहम्मद रफी गाने वाले थे, लेकिन राजेश खन्ना ने कहा कि नहीं, यह गाना सिर्फ किशोर दा ही गाएंगे। एक बार वाकया यूं हुआ कि राजेश खन्ना किशोर कुमार के पास गए। फिर जब किशोर कुमार को पता लगा कि इस गाने का फीमेल वर्जन लता मंगेशकर गा रही हैं, तब किशोर कुमार ने राजेश खन्ना से कहा, पहले मुझे लता मंगेशकर के गाने की रिकॉर्डिंग लाकर दो। राजेश खन्ना ने किशोर दा को रिकॉर्डिंग लाकर दी। फिर किशोर ने 1 महीने लता जी के गाने को सुनकर प्रैक्टिस किया, फिर अपने गाने की रिकॉर्डिंग करवाई। इसमें राजेश खन्ना ने भी किशोर कुमार का साथ दिया और 1 महीने तक अपने प्रोड्यूसर को भी मनाया। गानों को लेकर किशोर कुमार के बहुत से किस्से हैं। किशोर कुमार एक ऐसे सिंगर है जो मेल फीमेल दोनों की आवाज में गाना गा सकते हैं। 1962 में आई फिल्म हाफ टिकट का गाना सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया में किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज देनी थी। इसी कारण लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तब किशोर कुमार ने कहा, क्या मैं कोशिश करके देखूं? फिर किशोर ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में यह गाना गाया। और मजे की बात तो ये थी कि गाना एक ही टेक में फाइनल कर दिया गया और यह गाना इतना सुपरहिट हुआ कि आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। किशोर दा लता मंगेशकर को बहुत ही मानते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। हमेशा वह प्रोड्यूसर से पूछते थे कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए लता मंगेशकर ने कितने पैसे लिए हैं, और जो भी पैसा आप लता मंगेशकर जी को दो उससे मुझे 1 रुपये कम देना। आज किशोर दा भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो दुनिया वालों को अपने गानों की ऐसी सौगात दे गए हैं जो उन्हें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रखेगी। किसी दिन लगी जैसे दिल पे कटरिया ओ बावरिया ओए होए तेरी जुल्मी नजरिया ले गई मेरा मन तेरी जुल्मी नजरिया ओ